हेलो एवरीवन, दिस इज़ आफिया सिद्दीकी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बिना टाइम वेस्ट करे सीधे स्टार्ट करते हैं वीडियो। बस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगी, वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि आधा नॉलेज अच्छा नहीं होता है। और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपने स्टेप्स को फॉलो कर लिया तो 100% आपका हेयर फॉल जो है कम हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हेयर केयर जर्नी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको आपका हेयर पोरोसिटी लेवल पता हो, ताकि आप आपके बालों के लिए सही प्रोडक्ट्स चूज़ कर सको। कभी कभी गलत प्रोडक्ट चूज़ करने की वजह से भी हेयर फॉल होता है, जैसे कि मेरा हो रहा था क्योंकि मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करती थी जो मुझे सूट नहीं हो रहा था। तो हेयर पोरोसिटी आप घर में कैसे पता कर सकते हो? उसके लिए आपको ले लेना है एक गिलास में पानी, और पानी में आपको डालना है आपका फ्रेशली वॉश्ड हेयर जो कि 100% ड्राई है। यानी आपने शैम्पू किया फिर बालों को 100% ड्राई कर लिया, कोई सीरम या कोई ऑयल अपने बालों में नहीं लगाया है। उस बाल को आपको एक बाल ले लेना है जो कि कंघे में निकलता है, वो ले लो, या फिर एक बाल को आप 2-3 इंचेस काटो, फिर उसको इस पानी में डालो। तो अब लोग दो चीज़ें बोलते हैं, एक तो ये कि इसको डालने के बाद पुश नहीं करना है, और ये भी बोलते हैं कि थोड़ा सा पुश करो ताकि पता चले। तो पहले आप क्या करो, बिना पुश करे पानी पे आपके बाल को छोड़ दो 5 मिनट के लिए, और देखो अगर वो ऊपर ही फ्लोट कर रहा है तो यू हैव लो पोरोसिटी हेयर, अगर वो बीच में आ गया है तो यू हैव मीडियम पोरोसिटी हेयर, अगर वो नीचे चले गया है तो यू हैव हाई पोरोसिटी हेयर। ओके। और क्योंकि लोग ये भी बोलते हैं कभी कभी सरफेस टेंशन की वजह से बाल नहीं नीचे जाता है, तो एक बार आप बाल को अंदर पुश भी कर दो और फिर 5 मिनट वेट करो और देखो अगर वो डूब रहा है या नहीं। ओके, सेम चीज़ फॉलो होगी, ऊपर है तो लो पोरोसिटी, बीच में है तो मीडियम पोरोसिटी, और नीचे है तो हाई पोरोसिटी। हेयर पोरोसिटी लेवल पता होना बहुत ज़रूरी है सही प्रोडक्ट चूज़ करने के लिए बालों के लिए, क्योंकि मैं अपने बालों में कोकोनट ऑयल यूज़ करती थी और उससे मुझे हो रहा था बहुत भयंकर हेयर फॉल, और मुझे पता नहीं था उस टाइम। और क्योंकि मुझे पहले कोकोनट ऑयल सूट करता था, फिर मुझे सूट करना बंद कर दिया था, और बाद में जब मैंने अपना पोरोसिटी लेवल चेक किया तो मुझे पता चला कि मेरे बाल हैं लेस पोरस। सो आई स्टार्टेड यूजिंग आर्गन ऑयल with a few drops of rosemary oil, and now my hair is much better। अब वो नहीं गिरते हैं। तो अभी हमें पता चल गया है हमारा पोरोसिटी लेवल, और अब हम चूज़ कर लेंगे अपने लिए सूटेबल प्रोडक्ट्स। अब हम आते हैं ऑयलिंग पे। तो ऑयलिंग भी बहुत लोग गलत तरीके से करते हैं, उसकी वजह से भी बहुत हेयर फॉल होता है। तो वो आपको कैसे करना है मैं जल्दी से बता देती हूँ। सबसे पहले आपको ऑयलिंग करने से पहले ही अपने बालों को सुलझा लेना है, ठीक है। और आप चाहें तो 2-3 ड्रॉप्स जो है ऑयल के अप्लाई कर सकते हैं अपनी लेंस में, ताकि ईजिली सुलझ जाए, मगर स्कैल्प पे नहीं। तो आपको ले लेना है ल्यूक वार्म ऑयल, और उससे आपको 5-10 मिनट अच्छे से जेंटली मसाज करनी है अपने स्कैल्प पे, और अपनी लेंस पे भी ऑयल को अच्छे से अप्लाई कर लेना है। और उसके बाद आपको बाल तेल लगा के 2-3 दिन तक नहीं रखना है, ना ही ओवरनाइट रखना है। आपको 2-3 घंटे बाद अपने बाल धो लेना है। बहुत ज़्यादा देर तक ऑयल लगा के रखने से भी जो डर्ट है वो आके अपने बालों में चिपक जाती है, जिससे और हेयर फॉल होने के चांसेस हो जाते हैं। तो तेल लगा के रखना तो बहुत ही गलत चीज़ है जो कि नहीं करनी चाहिए, बल्कि ओवरनाइट ऑयलिंग भी नहीं करनी चाहिए, वंस इन अ वाइल चल जाता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़, ऑयल लगाने के बाद कंघा नहीं करना है, बस एक बार कंघा फेर लो ताकि ऑयल जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। उसके बाद आपको लूज सी चोटी बांध लेनी है बस, और बहुत टाइट अपने बालों को नहीं बांधना है, 1-2 घंटे के लिए भी जो है उसमें भी टाइट नहीं बांधना है। और उसके बाद यू कैन वॉश योर हेयर। ऑयलिंग हो गई, अब हम आते हैं शैम्पू पे। शैम्पू अगर आपने सही तरीके से कर लिया ना तो एक बार में आप देखोगे कि आपके बाल अब कम झड़ रहे हैं। ट्रस्ट मी ऑन दिस। शैम्पू करने के लिए आप पानी जो है वो भी आप अपने हेयर पोरोसिटी लेवल के हिसाब से चूज़ कर सकते हो, ठंडा गर्म। तो शैम्पू करने के लिए सबसे पहले अपने बालों को अच्छे से वेट कर लो, पूरे बालों को अच्छे से गीला कर लो। उसके बाद शैम्पू लो, शैम्पू सिर्फ स्कैल्प पे लगाना है, बहुत जेंटली। ऐसा करो जैसे कि आप किसी न्यूबॉर्न बेबी को शैम्पू कर रहे हो। बहुत जेंटली आप जो है अपने बालों में मसाज करो, लाइक वॉश करो, शैम्पू करो। जितना जेंटली आप करोगे ना आपके बाल उतना कम टूटेंगे। जेंटली अच्छे से 5 मिनट अच्छे से धोने के बाद उसको रिंस कर लो। आपको सिर्फ अपने स्कैल्प पे शैम्पू करना है, और जो उसका जो फोम है उसी से आपको आपकी लेंस जो है धो लेनी है। मतलब पूरे नीचे तक बालों में आपको शैम्पू नहीं अप्लाई करना है, उससे बहुत रफ हो जाते हैं बाल। और आपको करना है शैम्पू 2 बार, ठीक है। एक बार कर लिया, उसको वॉश कर लिया, रिंस कर लिया पानी से, फिर दोबारा शैम्पू किया बहुत जेंटली, उसको भी रिंस कर लिया। शैम्पू करने में सारा गेम ही है जेंटल होने का। जितने जेंटली आप करोगे ना उतना ही आपके बाल कम टूटेंगे।
शैम्पू हो गया, अब आते हैं कंडीशनर पे। कंडीशनर बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि आप कंडीशनर करोगे तो आपके बाल हो जाएंगे स्मूथ एंड सिल्की, जिसकी वजह से सुलझाने में आसानी होगी। सुलझाने में आसानी होगी तो बाल कम टूटेंगे। कंडीशनर करना बहुत ज़रूरी है। स्प्लिट एंड्स भी नहीं होती हैं कंडीशनर करो तो कंडीशनर करने के लिए आपको जो अपने बाल हैं उसमें से जो शैम्पू करने के बाद जो पानी है वो स्क्वीज़ आउट कर लेना है, और उसके बाद आपको अप्लाई करना है कंडीशनर या मास्क, जो भी आप चाहो। मैं कंडीशनर भी यूज़ करती हूँ, मास्क भी यूज़ करती हूँ। कभी कभी मैं कंडीशनर यूज़ करती हूँ, कभी कभी मास्क यूज़ करती हूँ। आप दोनों को भी यूज़ कर सकते हो। तो कंडीशनर आपको अच्छे से अप्लाई करना है। उसके बाद जो आपका कोम है, आप एक बार अपना कंघा जो है फेर सकते हो अपने बालों में, टू इवनली डिस्ट्रीब्यूट द कंडीशनर। ऑलराइट। और कंडीशनर जो है सिर्फ आपको आपकी लेंस पे अप्लाई करना है, स्कैल्प पे अप्लाई नहीं करना है। और बस 5 मिनट रखो, या जितनी भी देर आपके कंडीशनर पे लिखा हो उतनी देर रखो, और फिर उसको वॉश कर लो। कंडीशनर करने के बाद अब आते हैं आपके जो गीले बाल हैं उन्हें डिटेंगल करने पे। तो बालों को डिटेंगल करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी ये डिटेंगलर जो मैंने नायका से मंगवाया था। ये बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इसके जो ब्रिसल्स हैं वो फ्लेक्सिबल हैं। तो जब आप इनसे अपने बालों को सुलझाते हो तो ये मुड़ जाते हैं। मतलब जब आपकी गठान अगर बंधी है या बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है तो ये बाल को तोड़ता हुआ नहीं गुजर जाएगा, बल्कि ये उस जगह पे मुड़ जाएगा और बाकी बालों को सुलझा लेगा। इससे में सुलझाना बहुत आसान हो जाता है बालों को। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड एवरीवन टू इन्वेस्ट इन दिस डिटेंगलर। इट इज़ रियली वर्थ इट, स्पेशली फॉर वेट हेयर। जब आप गीले बाल सुलझाते हो ना, दिस इज़ द बेस्ट। सेकेंड थिंग इज़, बाल हमेशा नीचे से सुलझाना चालू करना चाहिए, बॉटम से स्टार्ट करना चाहिए और ऊपर तक जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऊपर से बाल सुलझाना चालू करोगे तो वो जो उलझने हैं ना वो नीचे आ जाएंगी और नीचे वाली उलझनों को और बढ़ा देंगी। इससे अच्छा है पहले नीचे वाली उलझनों को सुलझाओ, फिर आप ऊपर के बाल सुलझाओ। ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट थिंग, ऑलवेज वॉश योर हेयर ब्रशेस एंड कॉम और हेयर एक्सेसरीज। जब भी आप शैम्पू करो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वॉश योर हेयर ब्रशेस। आई यूज़ दिस मेकअप ब्रश टू वॉश माई हेयर ब्रशेस और कोम, बिकॉज अगर आप गंदे कंघी यूज़ कर लोगे शैम्पू करने के बाद तो आपके बाल फिर से गंदे हो जाएंगे। सो ऑलवेज वॉश योर ब्रशेस एंड कॉम। अब बात आती है कि वीक में कितनी बार हेयर वॉश करना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि आपके बाल कितनी जल्दी ऑयली होते हैं या गंदे हो जाते हैं अगर आप बाहर जाते हैं तो आप उस हिसाब से वीक में 2 या 3 बार अपने हेयर को वॉश कर सकते हैं। ओके। और जब आपके बाल गंदे नहीं हैं और ऑयली भी नहीं हुए हैं, सो यू कैन जस्ट रिंस दैम विथ प्लेन वाटर, और कभी कभी तो आप उस पर पानी भी ना लगाओ तो भी सही है। सो या, एंड वन मोर थिंग इज़, ट्रिम योर हेयर रेगुलरली, लाइक वंस इन 3 months और 2 months आपको आपके बाल जो है नीचे से थोड़े ट्रिम करने चाहिए, इवन इफ इट इज़ लाइक ½ centimeter, बट यू शुड ट्रिम योर हेयर। इस वीडियो में मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं, आपके हेयर पोरोसिटी लेवल पता होने से लेके ऑयलिंग, शैम्पू, कंडीशनिंग और अपने हेयर ब्रशेस को वॉश करना, ये सब आप फॉलो करो। 100% आपको देखने मिलेगा कि जितने आपके बाल झड़ रहे थे ना उससे कम झड़ने लगेंगे। दूसरा, कुछ टिप्स हैं मेरी जो मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है करना, बट आई वॉन्ट टू यूज़ सम थिंग्स जो कि मैं आपको बताती हूँ। अभी तक मैं सिल्क पिलो, सिल्क स्क्रंचीज़ वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू यूज़ दैम। So I would advise you to also use them. Silk pillowcase, silk scrunchies, and I'm also looking forward to buy a wooden comb, so that before oiling I will just brush my hair with wooden comb for like 5 minutes. So ये था पूरा ultimate hair care guide. Trust me on this. This video is really useful. बिकॉज मैंने ना अपने बालों को अब फाइनली जाके उस स्टेज पे आ गई हूँ कि अब मैं जब कंघा करती हूँ ना तो बहुत सारे बाल नहीं झड़ रहे होते। सो आई वॉन्टेड टू शेयर दिस विथ ऑल ऑफ़ यू। वन मोर थिंग दैट आई वॉन्ट टू ऐड, दैट आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। ये वो चीज़ें हैं जो मेरे लिए वर्क की, क्योंकि मेरे बहुत बाल झड़ रहे थे और इन चीज़ों को फॉलो करके अभी मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा कंट्रोल में है, मेरे बिल्कुल इतने ज़्यादा बाल नहीं झड़ते हैं। सो आई शेयर्ड इट विथ यू. Please do consult with your doctor if you have any concerns. Alright? So it is all about today's video. Please do share it with your friends and family जिनके भी बालों की आपको फिक्र है उनसे शेयर कर दो. If you have any questions, you can ask me in the comments down below, and also do subscribe to my channel if you haven't already. Thank you so much for watching this video.
बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।